हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनके नाम है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सेल। सेल होती क्या है। देन हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स, बेसिक। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, देन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर हम 3 सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हाइपोटोनिक, then hypertonic, then isotonic. So let's get ready. चलिए फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, हमारा सेल। अगर हम सेल की बात करें, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। और सेल होती क्या है, क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास में ये आता है। सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के पास सेल होती है और वो उनका बेसिक यूनिट होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई घर है, ठीक है। ये हमारे पास में कोई घर है। घर किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये घर हमारा वॉल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ब्रिक बाय ब्रिक वॉल से मिलकर बना हुआ होता है घर हमारा, ठीक है। ये वॉल्स किससे मिलकर बनती है? हमारी ब्रिक से मिलकर बनती है ये वॉल्स हमारी। उसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ठीक है। ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए ये लंग्स होते हैं, लंग्स हो सकते हैं, या फिर ब्रेन हो सकता है, या फिर हमारे पास में लिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे दिल हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। ये ऑर्गन्स मिलकर बने हुए होते हैं हमारे टिश्यू से। किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज हमारे कुछ कुछ इस तरीके के होते हैं। टिश्यूज मिलकर बने हुए होते हैं हमारे सेल से। ये जो एक पोर्शन है ना, ये एक सेल है। क्या है ये एक सेल है। बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती है। क्या? बहुत सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके। उसी तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे पास में, सेल होती है। मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर देती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो सेल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सेल हमारी ये होती है। अब हमें सेल के अंदर थोड़ा सा पढ़ना है कि सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम बेसिक देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास सेल 2 तरह की होती है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। एक जो हमें पढ़नी है वो है एनिमल सेल और दूसरी पढ़नी है हमें प्लांट सेल, ठीक है। एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। अब सेल होती क्या है हमारी? जो हमारी सेल होती है, ये मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है हमारी। इसके पास बेसिक 3 पार्ट्स हमेशा होते हैं। एक होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर होती है आउटर मोस्ट कवरिंग जो इसकी होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ये होता है न्यूक्लियस। और इसके बीच में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें सेल के पास डेफिनेटली होती है। अब एक होती है एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल, अभी हमने देखा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम बात करें इस वाली सेल की, अगर मैं इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एडिशनल लेयर लगा दूं तो ये मेरी प्लांट सेल बन गई है और इस लेयर का नाम हो गया सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। तो आप कह सकते हैं ऐसा कि प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल, एक एडिशनल लेयर प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा होती है जो उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अगर सिर्फ एनिमल सेल की बात करें तो उसके पास न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। ये 3 चीजें होंगी, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें होंगी। लेकिन प्लांट सेल में एक सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है हमारे पास में। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं।
होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं, एक बार इनके काम भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इसका काम क्या होता है? ये होता है हमारा ब्रेन ऑफ द सेल। क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। और तो और ये डीएनए कंटेन करके रखता है, इट कंटेन्स डीएनए। वो कैसे होता है हम आगे चैप्टर में जब चलेंगे तब पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, लिम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और प्लाज्मा होता है। उसी तरीके से साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स काम करते हैं, ठीक है। फिर बात करें अगर हम सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। सेल को प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है उसके पास, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन को हम एसपीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपीएम। मतलब इसका क्या होता है? सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऐसा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का काम इतना ही नहीं है कि उसे प्रोटेक्शन देना। सेल मेम्ब्रेन का काम इतना होता है, सेल के अंदर कोई भी चीज, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो, उसे आने जाने की परमिशन देना, सिलेक्ट करना, उसे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए वो बाहर से कंज्यूम करती है हमारी सेल। कोई लिक्विड चाहिए किसी तरह का, वो भी हमारी सेल बाहर से कंज्यूम करेगी। उसे आने जाने के लिए परमिशन देना, सिलेक्ट करना कि उसे परमिशन देनी भी है या नहीं देनी, वो डिसाइड कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। तो उसे रास्ता देता है आने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमने देखा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब एक रह गया हमारा सेल वॉल। सेल वॉल भी देख लेते हैं। सेल वॉल प्लांट्स के लिए होता है, स्पेशली इट इज फॉर प्लांट्स। ये रिजिडिटी देता है, स्ट्रक्चर देता है प्लांट्स को, ताकि वो एक जगह पर टिके रहे। क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा आंधी तूफान वगैरह आते हैं, प्लांट्स को चलने फिरने की जरूरत नहीं होती, वो एक जगह पर रहते हैं। हमें चलने फिरने की जरूरत होती है, इसलिए हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। अगर हमारे पास सेल वॉल होगी, हम चलेंगे तो हमारी स्किन टूटने लगेगी। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो एक ही जगह पर रहते हैं। वो एक जगह पर रहते हैं, इसलिए उन्हें स्टेबिलिटी की जरूरत है। स्टेबिलिटी के लिए उन्हें एक ठोस स्ट्रक्चर चाहिए जो उन्हें सेल वॉल प्रोवाइड करती है। अब इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे आपको कभी चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है। मान लीजिए कोई चोट लग गई, कोई खरोच लग गई, जब वो ठीक होने लगती है तो यहाँ पर एक पपड़ी सी जमने लगती है। इस तरह की एक ठोस लेयर सेल वॉल प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। अगर वही पपड़ी हमारी पूरी स्किन पे होगी और हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो वो टूटेगी ना। तो उसी तरीके से प्लांट्स के साथ होता है, उनके पास एक सेल वॉल होती है जो हमारे पास नहीं होती, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मसल सेल एक हो सकता है हमारे पास में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। एक होती है मसल सेल, एक होती है नर्व सेल, ठीक है। एक होती है हमारे पास में बोन सेल, एक होती है ब्लड सेल, फिर आती है हमारे पास में स्मूथ मसल सेल, और फिर आती है हमारे पास में स्पर्म सेल, ओवम सेल। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनके क्या काम होते हैं वो हम डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। अभी हम सॉल्यूशंस पर आते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस पर आने से पहले हम एक चीज कंफर्म कर लेते हैं। कुछ चीजें होती है, जैसे कि एक होता है डिफ्यूजन। आपने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड के अंदर, सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड के अंदर, या फिर गैसेस भी आपस में डिसॉल्व हो जाती है। वो सारा का सारा प्रोसेस डिफ्यूजन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का रोल है थोड़ा सा। अब ये चीज मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? अगर मानिए हमारे पास में यहाँ पर एक साइड में सेल है, एक साइड में वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। एक साइड में सेल है, एक साइड में वाटर भरा हुआ है। सेल के अंदर कुछ लिक्विड है, एक फ्लूइड है, जिसका नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। करेक्ट। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अगर ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर हमारा साइटोप्लाज्म हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है,
हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। अगर ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और इसके आसपास की जो सराउंडिंग है, मान लीजिए ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ना, और इसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला। क्या होता है डाइल्यूट का मतलब? पतला। इसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला। अगर सेल के आसपास की सराउंडिंग डाइल्यूट है और अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव करते हैं पार्टिकल्स। और जब ऐसा होता है, ये तब तक करते हैं जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जिस पैसेज से, पहले तो ये होकर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन में भी जिस पैसेज से होकर ये जाते हैं उस पैसेज को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है और सेल के बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूट होता है, बाहर की जो सराउंडिंग होती है वो सॉल्यूशन के अंदर, तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। और जब वो ऐसा मूव करता है तो एक पैसेज के थ्रू होकर जाता है सेल मेम्ब्रेन से, जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस। उस ऑस्मोसिस से पार होने के बाद इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। होप दिस इज क्लियर। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, किसकी बात करें? हाइपरटोनिक। नाम चेंज कर देते हैं इसका, हाइपो से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। अभी क्या था? बाहर डाइल्यूट था सॉल्यूशन और अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड था। इसमें अपोजिट हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास में ये सेल है और सेल के अंदर हमारे पास डाइल्यूट है और बाहर है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। ये सेल है और ये आउटर मोस्ट सराउंडिंग है इसकी। बाहर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या है? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और अंदर कैसा है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो अब क्या होगा इस केस के अंदर? जो होगा ना, हमारी जो सेल है, अब इस केस के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और बाहर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। इस केस के अंदर हमारी जो सेल है वो क्या करेगी? अब इसके अंदर कम है, मतलब डाइल्यूट है, ये पतला है इसके अंदर, तो ये तब तक मूवमेंट चलती रहेगी जब तक ये बराबर ना हो जाए। लेकिन उस केस के अंदर क्या हो रहा था? सेल हमारी जितना पानी था बाहर का वो एब्जॉर्ब कर ले रही थी, वो गेन कर ले रही थी। इस केस के अंदर ये लूज कर देगी, क्योंकि डाइल्यूट कोई चीज कब होती है? जब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इस केस के अंदर सेल लूज करेगी। लास्ट केस के अंदर सेल गेन कर रही थी। जो हमारा हाइपोटोनिक था उसके अंदर सेल ने गेन किया था। क्या गेन किया था? वाटर कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है। इस वाले के अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर, सेल करेगी लूज। सेल लूज करेगी। किसे लूज करेगी? वाटर कॉन्सेंट्रेशन को, अंदर की डाइल्यूटेशन को वो लूज करेगी। जब वो अंदर की डाइल्यूटेशन को लूज करेगी तो सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा। सेल का साइज जब श्रिंक हो जाएगा तो इस बार जो प्रोसेस होगा वो होगा प्लाज्मोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस होगा? प्लाज्मोलाइसिस। इस बार जब सेल अपना वाटर लूज करेगी तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। और सॉल्यूशन होगा हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल लूज करती है वाटर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल गेन करती है वाटर को। और बात रही अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, लास्ट बचा है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल होता है और बहुत ही ज्यादा इजी है। एक के अंदर सेल गेन कर रही थी, एक के अंदर सेल लूज कर रही थी, इसके अंदर सेल कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि बाहर की जो सराउंडिंग है हमारी और जो अंदर की सराउंडिंग है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम है, डाइल्यूटेशन लेवल भी सेम है। तो ना ही कोई लॉस होगा ना ही कोई गेन होगा, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम एक बार तीनों सॉल्यूशन को देख लें दोबारा से, तो अभी हमने पढ़ा है सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है और सेल जो होती है हमारी वाटर को गेन कर लेती है। सेल
गेन करती है। अगला था हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर प्लाज्मोलाइसिस होता है और इसके अंदर सेल क्या करती है, लूज करती है वाटर को और उसका साइज श्रिंक हो जाता है। फिर आता है हमारे पास में आइसोटोनिक। इसमें इक्वल रहता है, नो चेंज, इसमें इक्वल रहता है साइज सेल का, ना ही कोई चेंज होता है। लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।